हेलो फ्रेंड्स, यदि आपके ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आपकी सरकारी जॉब लगी है या आप स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर कब जॉब पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, कब आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, झूठी एफआईआर से कैसे बचें, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट करने वाला हूँ साथियों। ठीक है। और अगर आप किसी मैटर में कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मेंशन किया गया है। ठीक है साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि कानून में एफआईआर का मतलब दोष सिद्ध होना नहीं है। आप पे अगर एफआईआर दर्ज हो गई है, मान लीजिए आप स्टूडेंट्स हैं, तो एफआईआर दर्ज हो गई है तो आप घबराएं नहीं, आप दोषी करार नहीं आपको दिया गया, या मान लीजिए आपकी जॉब लगी है तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं कि आपको दोषी ठहराया गया है। ठीक है। अब सवाल आता है कि कब प्रभाव पड़ेगा हमारी नौकरी पे, वो आप समझ लीजिए। ठीक है। और देखिए साथियों, अगर आप आम व्यक्ति हैं, ठीक है, तो आप ये हमारा ई बुक कोर्स ले सकते हैं। इसमें वीडियो प्लस पीडीएफ मिलेगा आपको पूरा। ये व्हाट्सएप नंबर हमारा ये दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें आपको कई चीज़ें मिलेंगी, आम लोगों के अधिकार, संसदीय प्रणाली, अपराधों का वर्गीकरण, एफआईआर लिखने के नियम, एफआईआर निरस्त रद्द कराने के नियम, ठीक है, गिरफ्तारी से कैसे बचें, समन वारंट, कुर्की तलाशी वारंट, पॉस्को एक्ट, SC ST एक्ट, घरेलू हिंसा और MBA एक्ट, इनके बारे में, जमानत लेने की प्रक्रिया, कब्जा हटवाने की, वसीयत दान पत्र, GPA, लीव एंड लाइसेंस ड्राफ्टिंग, ठीक है, RTI, किसी भी विभागीय अधिकारी के खिलाफ शिकायत कैसे करें, पुलिस के खिलाफ शिकायत कैसे करें, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप अपना वकील खुद बन सकते हैं भाई। छोटी मोटी प्रॉब्लम को आप खुद सॉर्ट आउट कर सकते हैं, पुलिस वगैरह से आप खुद अधिकारियों से बात कर सकते हैं। तो अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। आते सीधा अपने टॉपिक पर। देखिए साथियों, एफआईआर केवल किसी अपराध की सूचना है, इसके बाद पुलिस जांच शुरू करती है, यानी कि अन्वेषण करती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में कहा है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होने के आधार पर किसी व्यक्ति को सरकारी देने से नहीं रोका जा सकता है। ठीक है। केवल एफआईआर लंबित आपराधिक मामला पेंडिंग केस स्वतः ही नौकरी के लिए अयोग्य नहीं ठहराता, खासकर जब अपराध गंभीर प्रकृति का ना हो। एक बात बताऊं साथियों में, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन पे कोई एफआईआर वगैरह हो गई है, कि आप पर एफआईआर हो गई है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। टेंशन आपको तब लेने की आवश्यकता हुई है, मतलब तब आवश्यकता होनी चाहिए साथियों, जब एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो गंभीर अपराधों में हो। जैसे मान लीजिए रेप है, 302 है, 307 है, ठीक है, हत्या की कोशिश, हत्या या अन्य बड़े बड़े मामले हैं, देशद्रोह के मामले हैं, अन्य, तो उनमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। क्योंकि भले ही एफआईआर हुई है, आप दोष सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन ये साथियों गंभीर किस्म की एफआईआर है। इसमें बिना वारंट की गिरफ्तारी हो जाएगी। पहली बात तो आपकी गिरफ्तारी से ही नहीं बच पाओगे आप। ठीक है। तो टेंशन लेने की कब जरूरत है आपको, जब एफआईआर कॉन्गजेबल ऑफेंस में हो गई हो। दो कैटेगरी में अपराधों को बांटा गया, ध्यान रखना। एक है कॉन्गजेबल संज्ञेय अपराध, गंभीर किस्म के अपराध। एक है नॉन कॉन्गजेबल ऑफेंस, यानी कि कम गंभीर अपराध। ठीक है। तो एफआईआर से दोषी नहीं है, लेकिन अगर गंभीर उसमें एफआईआर दर्ज मान लीजिए हुई है, तो नियुक्ति प्राधिकारी जो है, ठीक है, जो भी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है, वो मामले की प्रकृति की गंभीरता पर विचार कर सकती है। ठीक है। तो जो भी हमारे साथी हैं, ठीक है, अगर एफआईआर गंभीर उसमें हुई है तो आपको संज्ञान लेने की आवश्यकता है। ठीक है। अब कब कौन सी एफआईआर से आपकी नौकरी नहीं जा सकती है, आपकी नौकरी देखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो है साथियों, कई बार क्या होता है, छोटे मोटे अपराध हो जाते हैं। तो छोटे मोटे अपराध हो गए हैं तो क्या आप जो है वही नौकरी से वंचित थोड़ी नहीं किए जाओगे। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए धक्का मुक्की हो गई, ठीक है, 151, थोड़ा बहुत मारपीट हो गया, ठीक है, आपस लड़कों में, ठीक है, तो पुलिस 151 लगा देती है शांति भंग, तो उसमें नौकरी थोड़ी नहीं चली जाएगी। या मान लीजिए विरोध प्रदर्शन कर दिया, ठीक है, तो 143 लग गया, तो उसमें नौकरी थोड़ी नहीं चली जाएगी। देखिए सीधी बात ये, आप ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए कम गंभीर अपराध है, छोटे छोटे अपराध हैं, तो उनमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गंभीर अपराध हैं, धोखाधड़ी, चोरी, भ्रष्टाचारी, गंभीर हिंसा, बलात्कार, ठीक है, रेप, हत्या, लूट, डकैती, तो इसमें तो आप मान के चलिए ये चयन समिति के ऊपर है। अगर आप दोषी सिद्ध ठहरा दिए गए फिर तो नौकरी का कोई सवाल ही नहीं होता है। और जिन भाइयों की नौकरी लगी है वो भी ये समझें कि अगर छोटे मोटे ऐसे अपराध होते हैं तो आपको कोई कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़े अपराध होते हैं तो उनमें आपको डायरेक्ट बर्खास्त नहीं किया जाएगा, पहले आपका निलंबित होगा। निलंबन होने के बाद जांच चलेगी, जांच में अगर आप मान लीजिए वो पाए गए अपराधी, तो वहाँ पे आपको बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है। केवल एफआईआर दर्ज होने से नौकरी नहीं आपकी जाएगी। ठीक है, बशर्ते ये पता होना चाहिए कि भाई मान लीजिए जो भी है अपराध किस कैटेगरी का है,
कम गंभीर है तो कोई दिक्कत नहीं। और जब भी मान लीजिए पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह होता है साथियों, तो उसमें कोई भी जानकारी आप मत छुपाएं, ठीक है जी। बाकी आप कंसल्टेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग हमारे आम लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप ये ई बुक ले सकते हैं, इसमें काफ़ी आपको जानकारी मिलेंगी, ठीक है जी। कई बार ऐसा होता है पुलिस से आमना सामना हो जाता है, एफआईआरें हो जाती हैं, मान लीजिए वसीयत दान पत्र, जीपीए, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट वगैरह, इनके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, इसमें सारी जानकारी हमने वो दी है जो एक आम व्यक्ति को आने वाले भविष्य में ज़रूरत पड़ती रहती है। तो आप खुद भी समझ जाएंगे और सलाह भी दे सकेंगे, तो आपके बात करने का तरीका भी बदल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने दिया है एफआईआर रद्द कराने का नियम। अगर किसी ने झूठी एफआईआर की है तो 100% साथियों एफआईआर रद्द होगी। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एफआईआर रद्द कराने के नियम है। इसमें हाईकोर्ट को ये पावर दी गई है कि मान लीजिए जो भी है दुरुपयोग रोकने के लिए, मान लीजिए मिथ्या आरोप बढ़ाने के लिए किसी ने आरोप मान लीजिए एफआईआर की है, तो उसे कैंसिल किया जा सकता है, डोंट वरी, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। और जो झूठी एफआईआर करे उस पर भी मुकदमा लिखा जाएगा।